सबसे पहले हम चित्र वाले क्वेश्चन पे बनाएंगे। तो मानसिक योग्यता परीक्षण, ये सॉल्व पेपर 2023 का है। अब इसको बनाएंगे। अब देखो, इसमें देखो ये चार चित्र दिया है, मतलब कि इसमें अंतर को छांटना है। कौन सा अंतर है, कौन सा अलग है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखो सभी में डार्क साइड पे जो ज्यादा काला है उस साइड पे एक लाइन खींचा हुआ है, और इसमें देखो काला साइड पे लाइन नहीं खींचा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? डी। अब देखो बाकी सभी में देखो, इसमें अगर चौकोन है तो बाहर में गोला है, इसमें अगर चौकोन है तो बाहर में भी चौकोन है, यहाँ अंदर चौकोन है तो बाहर भी चौकोन है, इसमें अंदर में गोला है तो बाहर भी गोला है। तो इसमें कौन सबसे डिफरेंट है? ए डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बाहर में गोला है, अंदर में आयत है या फिर चौकोन है, तो इसलिए गलत है। अब देखो तीसरा में देखो, तीसरा में स्पष्टता दिख रहा है, एक डार्क है एक वाइट है, बाकी सब में दोनों वाइट वाइट ही है, दोनों खाली खाली ही है। एक गोला घेराया हुआ है, एक डार्क है कलर किया हुआ है, एक कलर नहीं है, एक ब्लैक है एक वाइट है, एक काला है एक सफेद है। तो यहाँ तो दोनों सफेद है, यहाँ दोनों सफेद है, दोनों सफेद है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? अलग छांटो, ए। अब उसके बाद देखते हैं इसमें चौथा में। चौथा में देखो सब में तीर है, यहाँ तीर देखो, यहाँ तीर देखो, यहाँ तीर नहीं है, यहाँ भी तीर है, सभी में तीर है खाली सी को छोड़ के। तो अलग कौन सा हो गया? सी। छोटा सा टिक मारना है ना, जब भी टिक मारोगे क्वेश्चन पेपर में तो हल्का सा टिक मारना, ताकि अगर कोई बोले मिटाने के लिए तो मिटा सको। ये चौथा हो गया। अब देखो अगला प्रश्न उसी में दिखा रहा है। तो एक ऐसे जैसा ही चित्र दिया है, ऐसी के जैसे खोजना है। तो पहले तो ये वाला तो दिख रहा है स्पष्ट नहीं है, तो ये को काट दो। ऊपर में गोला रहना चाहिए, तो ऊपर में जिसके गोला नहीं है उसको काट दो। तो सी और डी में गोला नहीं है, कट गया। उत्तर क्या आया? बी। देखने की जरूरत नहीं है, बाकी गलत हट गया तो हमको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो एक दो तीन, तीन गोला है, तो अगला में भी तीन गोला होना चाहिए। तो जिसमें तीन गोला नहीं है उसको काट देंगे। देखो बीच में कहीं पास तो डॉट तो था ही नहीं, डॉट कहीं पास था क्या? नहीं था, तो ये गलत हो गया। अब तीन गोला होना चाहिए, एक दो तीन इसमें है, एक दो तीन चार, इसमें चार है, गलत। इसमें तीन है लेकिन एक डॉट है, काला तो कोई था ही नहीं, तो ये भी गलत। तो उत्तर क्या आया? बी। अब सातवां नंबर देखो, सातवां में एक त्रिभुज रहना चाहिए, ठीक है। और त्रिभुज है, सातवां में एक त्रिभुज रहना चाहिए और ऐसे रहना चाहिए, जेड टाइप का रहना चाहिए आकृति, ऐसे त्रिभुज से, त्रिभुज की एक साइड से ऐसे लगा हुआ ये रहना चाहिए। तो सभी में तो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें भी है। तो अब देखेंगे जो सेम इसी टाइप का दिख रहा है, तो सेम इसी टाइप का कौन दिख रहा है? खाली ए। बी सी डी, तो बी का ट्रायंगल इस साइड है, नीचे में है, जबकि ये ऊपर साइड है, तो बाकी तो दिख नहीं रहा है। तो बी सी और डी नहीं हो सकते, तो जान गए हैं हम लोग। अब आते हैं आठवां प्रश्न। यहाँ सभी डार्क है ना, जो ये घेराया हुआ है सभी चारों कोंटा में वो डार्क है, तो जिसमें डार्क नहीं है उसको हटा दो। ये तो बाहर वाला को डार्क कर दिया, तो ए हट गया। बी में देखो ये डार्क है, ये नहीं है, तो ये भी हट गया। सी और डी में देखो, सी और डी में सब डार्क है, तो डार्क के अलावा और क्या दिख रहा है? यहाँ डी में एक चीज एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ तो है ही नहीं ये चीज, तो ये भी कट गया। तो उत्तर क्या आ गया? सी। अब हम आते हैं नौवां प्रश्न। अपने तरीके को सबसे बेस्ट इसलिए मान रहा हूं क्योंकि इसमें हम लोग गलत कर दिए तो सही उत्तर पे पहुंच गए, और सही उत्तर पे जब पहुंच गए गलत करने से तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो उससे हमारा गलती होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा, हमारा गलत कम होगा बहुत ज्यादा। तो अब देखो नौवां प्रश्न दिख रहा है, यहाँ दो त्रिभुज में बट रहा है, या फिर लाइन है सिंपल मान लो, यहां से लाइन खिंचाएगा, तो जिसमें ये लाइन नहीं खिंचा हुआ है बीच से, इस कोंटे से इस कोंटे, तो उसको काट दो। तो सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, कोने से कोना, डी में है ही नहीं। उत्तर क्या आया? ए। अब इसको डायरेक्ट दिख रहा है तो ऐसे मत करो, बाकी को काट दो ना भाई, क्यों दिक्कत क्या है उसमें, कितना टाइम लगेगा? अगर दिख भी रहा है तो अगले से। अब देखो सभी में दो बिंदु, लास्ट के कोंटे में ऐसे रहना चाहिए, उसी साइड दो बिंदु होना चाहिए।
तो लास्ट के कोंटे में दो बिंदु। अब देखो सभी तो एक वैसे टाइप का ही दिख रहा है, तो इसमें जो सेम है एग्जैक्ट एग्जैक्ट इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर। तो इसका डायरेक्शन खाली है इधर, बाकी का तो है नहीं, दूसरे तरफ है, तो ये गलत हो गया। अब देखो जैसा ये है ऊपर का लगभग एक समान दिख रहा है, ऊपर का अगल बगल का एक जैसा दिख रहा है, तो नीचे का भी अगल बगल कैसा है, तो यहां से कॉन्टे से शुरू हुआ है, तो इसका कहां से शुरू होगा, इस कॉन्टे से शुरू होगा, इस कॉन्टे से शुरू होकर इधर जाएगा। तो कौन से साइड से शुरू होगा, राइट साइड से, राइट या फिर दायां साइड से। तो दायां साइड से कौन शुरू हो रहा है, सब तो सेम है, लेकिन ये भी सेम है, लेकिन दायां साइड से शुरू नहीं हो रहा है। और कोने से शुरू होना चाहिए, तो कोने से शुरू होना चाहिए, तो ये कोने से शुरू नहीं हो रहा है इसलिए गलत है। ये बायां साइड से शुरू है इसलिए गलत है, तो बी उत्तर आया। अब 12वां प्रश्न देखो, जब इसमें 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 दो है, इसमें दो है तो अगले में कितना है, तीन, ठीक है। इसमें एक है तो इसमें दो है तो तीन है, तो अगले में या तो चार रहना चाहिए, या तो दो रहना चाहिए, चार रहना चाहिए, एक दो तीन चार। तो मान के चलो पहले तो ये कंप्लीट किया हुआ है, तो जैसे भी ये भी कंप्लीट करें यहां पास से कोने से, और उसके बाद या तो चार रहेगा या तो दो रहेगा। अब देखो कोने से छोटा सा कंप्लीट होना चाहिए, कोने से छोटा सा कंप्लीट होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा है तो गलत, ये भी गलत, चार तो इसमें भी है लेकिन ये भी गलत। अब देखो सी और डी में एक में तीन है एक में चार है, तो बढ़ रहा था ना एक दो तीन, तो अगले में चार होना चाहिए, तो डी गलत हो गया, सी उत्तर। अब देखो इसको देखो, पहले एक बिंदु बढ़ा फिर दूसरा डॉट बढ़ा, पहले एक बिंदु एक गोला था फिर उसके बाद डॉट बढ़ा, फिर गोला बढ़ा, फिर क्या बढ़ेगा, डॉट। तो अब देखो दो गोला रहना चाहिए, दो से ज्यादा गोला होना नहीं चाहिए, तो पहले तो ये कट गया, और एक दो तीन डॉट हो जाना चाहिए, तो डॉट तीन होना चाहिए, इसमें तो ज्यादा है, एक दो तीन चार, और ये डार्क भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या बचा, सी। अब देखो पहला जो है इस तरफ निशाना कर रहा है, तो वो उसी तरफ ही है, उसी तरफ ही है। फिर अगला जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, अगला अपोजिट डायरेक्शन, फिर अगला उसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो तीन रहेगा, और एक जो शुरू जो है इधर रहेगा, बाकी उसके उल्टा पुल्टा रहेगा। तो शुरू जो है इसमें इधर नहीं है, उसको हटा दो, तो सब में है। अब इसमें चारों में तीर का निशान रहना चाहिए, तो ये तो नहीं है चारों में तीर का निशान, और चार तीनों जो है अलग अलग दिशा में है, तो जिसमें एक दिशा में है उसको हटा दो। सी में एक दिशा में है, बी में भी दो ठो एक दिशा में है, तो ये भी हट गया, तो उत्तर क्या आया, डी। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले में एक सीढ़ी बढ़ रहा है, डॉट, फिर दूसरा में एक सीढ़ी बढ़ गया, डॉट, फिर तीसरा में एक सीढ़ी बढ़ गया, डॉट। अब चौथा में क्या बढ़ेगा, चौथा सीढ़ी हो जाएगा और एक डॉट, तो चार डॉट और चार सीढ़ी रहेगा, चार डॉट और चार सीढ़ी रहेगा। चार डॉट देखो किस में है, इसमें से, चार सीढ़ी एक दो तीन चार, तो चार डॉट तो नहीं है इसमें, तो पहले हट गया। इसमें चार डॉट है लेकिन एक दो तीन चार, और ये एक्स्ट्रा दे दिया है तो ये भी हट गया। इसमें तीन डॉट है तो ये भी हट गया, तो उत्तर क्या आया, बी। अब देखो पहले में क्या था, एक बिंदु था और एक सो था, एक दो तीन चार चौकोन था, और दूसरे में क्या है, दो बिंदु एक दो तीन चौकोन, मतलब कि एक एक चौकोन घटते जा रहा है, बिंदु जो है बढ़ते जा रहा है। अब तीन हो गया तो दो हो गया चौकोन, अब अगले में कितना हो जाएगा, एक, और एक से दो बिंदु हो गया, दो से तीन, तीन अगले में चार, तो अगले में चार बिंदु होना चाहिए, तो सी गलत हो गया, बी गलत हो गया। ए में चार बिंदु है लेकिन ये लाइन कहां से आ गई, लाइन तो हो ही नहीं, तो उत्तर हो गया डी। भाग पांचवा, 17 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, पहले 17 में देखो इसका मतलब है ये डॉट डॉट, मतलब ये जैसा है उसके हिसाब से ये इसका भी रिलेशन रहेगा। अब देखो यहां पास है यहां पास है, तो ये यहीं पास ही है, तो यहां पास है यहां पास है, आधा जो गोला का कर्व टाइप से है, ये वक्र है, ये गोला टाइप से छोटा सा एक चौथाई गोला, वो इधर ही में ही रहेगा, तो जिसमें इधर में नहीं है उसको काट दो, ए में नहीं है वो कट गया, अब डी में नहीं है वो कट गया। अब देखो बीच में कुछ नहीं था, बीच में इसमें भी आ गया, तो बीच में इसमें भी आएगा कुछ ना कुछ, तो बी में तो बीच में है ही नहीं, तो उत्तर क्या बचा, सी। और जिधर है उसके, जिधर ये गोला है उस दिशा में नहीं है, अलग अलग कोंटे में है, तो ये भी देख लो। अब देखो 18वां देखो, 18वां का उत्तर उस पार दिया है, लेकिन
हमको इसी में देख लेना है कैसे समझना है। अब देखो पहले जो है सब अंदर की ओर जा रहा था, तीन था, एक दो तीन एरो, तीन एरो अंदर की ओर। अब तीनों एरो एक दो तीन बाहर की ओर। अब इसमें क्या है, तीनों जो है बाहर की ओर, खुला वाला एरिया जो है बाहर की ओर है, तीनों में तीन तीन है। तो अगला में क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इस दिशा में है तो इस दिशा में हो जा रहा है, तो इस दिशा में है तो इस दिशा में हो जाएगा। और चारों जो है गोला अंदर अंदर की साइड होगा। तो देखते हैं, चारों गोला अंदर की साइड होना चाहिए और डायरेक्शन तो इधर हो गया। ठीक है, तो सभी में है। अब देखो इसमें देखो एरो जो है जुड़ जा रहा है, तो जो शुरू वाला था वो जुड़ जा रहा है पूरी तरीके से, तो सभी में जुड़ना चाहिए। और लास्ट में एक भी पॉइंट खाली आगे नहीं बढ़ रहा है, ये भी ध्यान दो। तो देखो जुड़ जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए बोला हूं, तो ए तो जुड़ नहीं रहा है, गलत। डी भी जुड़ नहीं रहा है, गलत। और सी में देखो एक्स्ट्रा लाइन निकल गया है, तो ये भी गलत। उत्तर का या बी। अब देखो जैसा रिलेशन इसका है वैसा ही रिलेशन इसका होगा। देखो पहला दूसरा में सेम है, लेकिन दूसरा में क्या हो गया है, ये दूसरा वाला जो है बस चेंज किया हुआ है, उल्टा दिशा में हो गया है। दूसरा में ये उल्टा दिशा में हो गया है, दूसरा वाला जो है। तो यहाँ क्या है, पहला है ये दूसरा है, तो दूसरा वाला जो है उल्टा हो जाएगा, रहेगा तो सेम फिगर, लेकिन दूसरा वाला उल्टा हो जाएगा। तो पहले दोनों काला काला है, तो दोनों काला काला इसमें नहीं है, काट दो। इसमें भी नहीं है, काट दो। अब पहले वाले को सेम रखना है और दूसरे वाले को चेंज करना है। पहला को वैसे ही रखा है ना, दूसरा को बदले हैं, तो पहला को तो सेम रखना है, दूसरा को बदलना है, तो सी। इसमें देखो पहला को बदल दिया है, दूसरा को नहीं बदला है, तो ये गलत हो गया। पहला इधर से ऊपर से गिनते हैं ना, हम लोग गिनते हैं तो ऊपर से गिनते हैं, नीचे से थोड़ी ना गिनते हैं। पहला दूसरा ऐसे थोड़ी ना गिनते हैं, नीचे से 10 9 8 7 उल्टा हो जाता है ना। अब देखो इसका उत्तर ये भी आ सकता है, वैसे तो टेक्निकली ये गलत है, लेकिन हम लोग को पहला दूसरा जिस हिसाब से हम लोग गिनते हैं उसी हिसाब से गिनना है। अब देखो 3 डॉट है 3 क्रॉस है, 3 डॉट है 3 क्रॉस है, 3 एरो है, जिस जिस दिशा में है उसी दिशा में है। बस क्या कर दिया है, ये अभी क्षैतिज दिशा में है, ऐसे जमीन पर लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर दिया है। तो बीच में जो रहेगा उसको खड़ा कर देगा, जिसमें खड़ा नहीं किया है उसको काट दो। ठीक है। अब देखो डॉट डॉट इस साइड में है, ऊपर में है, वो किस साइड में आ गया है, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, मतलब कि डेरी साइड या बाया साइड। तो ऐसे घूमा है, ये जो है कैसे घूम गया है, ऐसे 90 डिग्री इधर घूम गया है। तो ये भी कैसे घूमेगा, ऐसे। तो ये जो तीर तीर वाला है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, और प्लस प्लस वाला जो है राइट साइड में। तो तीर तीर वाला लेफ्ट साइड में नहीं है, उसको काट दो। अब इसमें देखो डॉट डाल दिया अलग से, डॉट तो था ही नहीं, तो उत्तर क्या आ गया, ए। अब इसमें देखो ऐसे दिया है, समान वाले वृत्त को कला करें, समान वाले वृत्त को। अब देखो ऐसे दिया है, तो यही खोजना है हम लोग को किसमें है। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए बताओ तो। इसको कंप्लीट करने के लिए एक स्क्वायर चाहिए। तो देखो ये तो है नहीं स्क्वायर, ये तो आयत है, तो ये गलत हो गया। सी भी आएगा नहीं, है तो वैसे सेप टेप कर दे दिया। डी भी नहीं आएगा, त्रिभुज तो नहीं चाहिए, बी चाहिए। अब देखो इसमें देखो, इसके लिए एक अंदर जाने वाला चाहिए, ऊपर में एक अंदर जाने वाला चाहिए। तो अंदर जाने वाला थोड़ा लंबा चौड़ा चाहिए, तो ए तो नहीं है, गलत हो गया। सी में कई ठोक अंदर जाने वाला है, गलत हो गया। अब डी में देखो, डी में ये नुकीला टाइप से अंदर गया है, और इसके लिए अंदर जाने के बाद एक ठोक गोला टाइप का छोड़ना चाहिए, तो यहाँ गोला टाइप का छोड़ा है क्या, नहीं छोड़ा है, तो डी भी गलत हो गया। उत्तर क्या बचा, बी। अब इसमें देखो 1 2 3 त्रिभुज अंदर आना चाहिए, और कितना बाहर, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बाहर आना चाहिए। 3 त्रिभुज अंदर जाना चाहिए और 4 बाहर। तो 1 2 3 4, इसमें 4 अंदर आ रहा है, 4 बाहर जा रहा है। देखो ये जो बाहर जा रहा है उसके लिए, इसके लिए गड्ढा होना चाहिए, इसके लिए बाहर 1 2 3 4 गड्ढा होना चाहिए। तो देखो इसमें 4 गड्ढा है, 1 2 3 4, तो जिसमें 4 गड्ढा नहीं है उसको काट दो। 1 2 3 कट गया, 1 2 कट गया, डी भी कट गया, ए उत्तर। अब देखो इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो एक तिरछा वो होना चाहिए और अंदर जाना चाहिए, ये तिरछा और अंदर ऐसे नुकीला टाइप से। तो किसमें हो रहा है, तिरछा, ऐसे तिरछा होना चाहिए, तो सीधा है, गलत। ये भी सीधा है, गलत। ये तिरछा है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है, ऐसे गड्ढा टाइप से, इसलिए ये गलत।
तो उत्तर क्या आएगा? डी। अब आते हैं 8वां में, 25वां प्रश्न। ये जो है मिरर इमेज है, तो एरो जो है, तीर जो है पास में है और 7 का ये वाला हिस्सा पास में है, दिख रहा है? 7 का ये वाला हिस्सा पास में है, तो यही हिस्सा ऐसे पास में रहेगा और तीर वाला हिस्सा पास में रहेगा। तो जिसमें ये हिस्सा पास में है ये नहीं है, ये उल्टा कर दिया है, और इसमें भी वो हिस्सा पास में नहीं है, ये तो सेम टाइप का दिख रहा है। तो उत्तर क्या आ गया? बी। एवीपी, पी का कौन सा हिस्सा पास में है? ये कर्व वाला हिस्सा। तो कर्व वाला हिस्सा पास में रहना चाहिए और उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। तो जो उल्टा पुल्टा हुआ है उसको तो काट दो पहले। वी इसमें उल्टा हो गया, कट गया। ए इसमें उल्टा हो गया, कट गया। अब देखो पी का कौन सा हिस्सा इधर रहना चाहिए? कर्व वाला, ये वाला हिस्सा पास में है ना, तो यही हिस्सा पास में बनेगा। तो ये तो गलत हो गया, ये तो ये वाला हिस्सा पास में दे दे रहा है जो उसका सीधा लाइन है। तो उत्तर क्या आ गया? बी। अब देखते हैं इसमें का ये डार्क वाला हिस्सा पास में है, तो ऐसे ही इधर स्लेंट है, तो ऐसे ही इधर स्लेंट रहेगा, डार्क वाला हिस्सा पास में रहेगा। तो ए में तो नहीं है, कट गया। डी में भी नहीं है, कट गया। और डॉट 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 3 ठो ही रहेगा। अब देखो ई का कौन सा हिस्सा पास में है? ये जो अंदर में है उसका, ये खुला वाला एरिया, ये बंद वाला, ये लाइन वाला एरिया नहीं, खुला वाला पास में है। तो जिसमें खुला वाला पास रहेगा वो पास रहेगा। तो बी में तो खुला वाला नहीं है, बंद वाला पास में है, इधर ही मिरर लगा है ना, तो ये गलत। उत्तर क्या आया? सी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। दिख रहा है ऊपर का 2 डॉट है, तो वहीं पास ऊपर में 2 डॉट बनेगा। तो जिसमें नहीं बन रहा है उसको काट दो। ए में नहीं बन रहा है, सी में नहीं बन रहा है, पास में सबसे डॉट बनेगा, और डी में भी नहीं बन रहा है। उत्तर क्या आ गया? बी। किसी एक चीज पैटर्न को देखो ताकि वो मिल जाए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? काटना है इसमें, तो जहां से पहले मुड़ा है वहीं पास से खुलेगा। अब इसको यहां पास से काट दिए, तो जहां पास से मुड़ा है वहीं पास दर्पण रख दो। तो इसका चित्र कहां पास बनेगा? इतना ही दूरी में यहां पास। इसका चित्र कहां पास बनेगा? इतना ही दूरी में यहां पास। और ये बन गया इसका चित्र कंप्लीट। अब ये जब खुलेगा तो यहां से खुलेगा, इसको इसी में कंप्लीट कर दो, ऐसे करके ऐसे कंप्लीट कर दो। जब भी बनाना चित्र बना के देखना। अब इसका चित्र कहां बनेगा? यहां पास। इसका चित्र कहां बनेगा? यहां पास। जहां पास से खुल रहा है वहां पास मिरर रख दो, दर्पण, आईना हो, कैसे बनेगा? इसका चित्र यहां पास, इसका यहां पास, इसका यहां पास। तो जिसमें 4 ऐसा नहीं है, सबका कोने की ओर 4 नहीं है, उसको तो पहले काट दो। और सब एक कोने की ओर इशारा कर रहे हैं, तो जिसमें नहीं है उसको काट दो। इसमें नहीं है कोने की ओर इशारा करने वाला, इसमें देखो ये 2 कोने की ओर इशारा कर रहा है, 2 बाहर की ओर। तो ये गलत हो गया। तो उत्तर क्या आया? सी। जहां पास से खुला है वहां पास मिरर रख दो। अब देखो यहां पास गोला है और खुला कहां पास से? यहां पास से। यहां पास गोला है, इसका चित्र यहीं पास से खुलेगा तो यहां पास गोला बन जाएगा, ये बनेगा। अब यहां पास गोला बन गया है, अब ये कहां पास से खुलेगा? यहां पास से। तो इसका चित्र यहां पास दर्पण रख देंगे तो यहां पास कुछ करीब बनेगा। तो कितना गोला बनेगा? खाली 2 गोला, और 2 गोला आगे वो में। तो 4 बन रहा है वो गलत, 1 बन रहा है वो गलत, 2 ऐसे बन रहा है वो भी गलत। क्या उत्तर आया? ए। तीसरा प्रश्न भी हो गया। अब आते हैं हमारे 31 क्वेश्चन पे। यहां पास कैसे मुड़ा है? देखो यहां पास से तो मुड़ा है, फिर उसके बाद यहां पास भी मुड़ा है, यहां पास भी मुड़ा है। तो पहले ये खुलेगा, तो यहां पास एक आईना रख दो, आईना रख दो यहां पास। तो इसका चित्र ऐसे ही बनेगा, यहां पास आईना रखा है तो ठीक है। अब ये खुलेगा, इधर खुला ना, तो इसका चित्र ऐसे कुछ बनेगा, यहां पास आईना रख दोगे तो वैसे ही। अब इसका बनेगा, नीचे में बनाओ, नीचे ऐसे खुलेगा, नीचे खुल रहा है, तो इसका चित्र बनेगा। इसका कैसे बनेगा? इसका ऐसे ही बनेगा चित्र, कुछ ऐसे। दर्पण रख दो यहां पास, ये बन गया। तो 4 ऐसे बनेगा। तो कौन सा बन रहा है? सी बन रहा है। डी तो बनेगा नहीं, बी बनेगा नहीं, ए बनेगा नहीं, काट दो। डी को भी देख लो, सभी को देखो एक बार बनाने के बाद, कम से कम ऐसा दिख रहा है उसको सबको मत कर दो, जो ऐसा दिख नहीं रहा है उसको काटो। अगर ये दोनों एक जैसे दिख रहा है तो दोनों में ज्यादा समान उसके कौन है ये देखो। अब देखो पहले यहां पास से मुड़ा है, इसका मतलब यहां पास से भी मुड़ा है, ये त्रिभुज टाइप से। तो पहले ये खुलेगा, तो ये खुला तो कौन सा बना? ये। तो अब इसमें क्या बन गया? ऐसे टाइप से चित्र बन गया।
ये बॉक्स बन गया यहाँ पास। अब इसका खुलेगा तो यहाँ पास मिरर बनेगा, तो इसका चित्र ऐसे ही बनेगा ये, और इसका चित्र कहाँ बनेगा ये, तो ये बन गया लगभग। अब वैसे ही इसका खुलेगा तो अब यहाँ पास दर्पण रख दो, दर्पण को आईना को यहाँ पास है, इमेजिन करो। तो पास का पास में चित्र इसका ऐसे है तो इसका ऐसे ही बनेगा, और इसका ये पास में है तो उसका ऐसे ही पास में बनेगा। तो अब देखो ऐसा टाइप का कौन दिख रहा है, चारों जो है एक दूसरे की ओर है, कोई कोंटे की ओर इशारा नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो बी में चारों जो है एक दूसरे की ओर झुका हुआ नहीं है, ये भी गलत। डी में कुछ ज्यादा ही वो दिया है, तो ये भी गलत। उत्तर क्या आया, सी। अब देखो क्या चाहिए, ऐसा फिगर चाहिए और बीच में एक स्क्वायर आना चाहिए। स्क्वायर जिसमें नहीं है उसको काट दो, ए में तो स्क्वायर नहीं है, काट दिया। स्क्वायर तो बहुत बड़ा है इसलिए काट दिए। अब देखो सी में एकदम छोटा छोटा है ये, इसलिए काट दिया, और दो दो जो है एक्स्ट्रा दे दिया है। अब देखो इसमें देखो 1 2 3, और इसमें भी देखो 1 2 3। इसका तो ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये छोटा सा है और थोड़ा सा तिरछा भी है। तब दोनों में देखो डी और बी में बी ज्यादा सही लग रहा है डी से, तो डी का ये स्क्वायर भी छोटा है और ये बहुत बड़ा भी है, और इसमें कम से कम उसी के बराबर टाइप से है, और ये थोड़ा सा वर्ग थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन चल जाता है। तो ज्यादा सही कौन सा है, बी है। अब देखो इसमें कितना त्रिभुज रहना चाहिए, 1 2 3 त्रिभुज, एक चतुर्भुज, चार भुजा वाला। तो एक चार भुजा वाला होना चाहिए, तो जिसमें नहीं है उसको काट दो। इसमें चार भुजा वाला है ही नहीं, ये कट गया। और इसमें चार भुजा वाला है वो छोटा सा है, तो ये भी काट दो। अब देखो कितना त्रिभुज रहना चाहिए, 3। तो 1 2 त्रिभुज नहीं है, काट दो। 1 2 3, 3 त्रिभुज है, एक वो भी है, तो ये ज्यादा सही है। इसमें भी 3 त्रिभुज है, इसमें भी 3 त्रिभुज है, लेकिन इसका शेप साइज थोड़ा सा बड़ा छोटा है, तो ये ज्यादा परफेक्ट मैच करता है, तो इसको हटा दो। अब आ जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या चाहिए, एक बॉक्स टाइप से चाहिए ऐसे तिरछा वाला। तो पहले जिसमें नहीं है बॉक्स उसको काट दो। बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। यहाँ डी में नहीं है, ये बॉक्स कहाँ बन रहा है, तो डी कट गया। अब उसके पास चाहिए एक त्रिभुज, वो भी दो साइड जो है बराबर बराबर वाला। तो त्रिभुज इसमें नहीं है, ये कट गया। त्रिभुज इसमें है, और क्या चाहिए, ये दो त्रिभुज चाहिए, ये वाला। तो ये दो त्रिभुज कहाँ है, इसमें दिख रहा है क्या, सी में नहीं दिख रहा है, तो क्या उत्तर आ गया, ए। अब इसमें 1 2 त्रिभुज एक चतुर्भुज चाहिए, तो दो त्रिभुज खोजो। 1 2, ये तो दोनों बराबर बराबर हो गए, दोनों बराबर बराबर है क्या, नहीं है, गलत। 1 2 त्रिभुज, एक चतुर्भुज भी है, एक यो भी है, चलो अभी इसको मान के चलते हैं। 1 2 त्रिभुज, ये दो त्रिभुज है लेकिन दोनों बराबर टाइप का ही दिख रहे हैं, थोड़ा सा बहुत छोटा बड़ा नहीं दिख रहा है। इसमें दो त्रिभुज है तो बहुत छोटा बड़ा दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। अब देखो इन दोनों के शेप में मैनेज करो, लगभग लगभग सेम टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा, तो ये ज्यादा करीब है उसके, तो बी उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे भी देख रहा है कि वो क्यों नहीं है। अब देखो एक ऊपर में रहना चाहिए और उसके बाद ये किए रहना चाहिए, इस चित्र को छुपा हुआ खोजना है। अब इसमें ये नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर रहना चाहिए, ऐसा चित्र होना चाहिए। तो अब देखो ऊपर में ऐसे गोला खुला टाइप से रहना चाहिए और त्रिभुज के कोने में रहना चाहिए। तो इसमें कोने में नहीं है, गलत। इसमें स्क्वायर हो गया, इसमें तो स्क्वायर है, त्रिभुज के कोने में सर्कल होना चाहिए, तो ये सही। एल होना चाहिए, एल ऐसे करके ऐसे, तो इसमें तो नहीं है, लाइन उल्टा है। इसमें है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है। डी सी, ए कट गया, बी आंसर। अब 39 पे देखो, 39 पे देखो, एक कॉर्नर में एक डिब्बा होना चाहिए और बीच में ऐसे होना चाहिए। एक इसको छोड़ दो, इसको अभी ध्यान न दो। तो कॉर्नर में एक डिब्बा होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है एक डिब्बा, इसमें भी नहीं है, तो उत्तर क्या आ गया, ए। ये हो गया 39वां का उत्तर। अब हम 40वां में आते हैं। यहां पास ये ऐसे खुला होना चाहिए, तो ये आधा दूरी से होना चाहिए, तो आधा दूरी में तो इसमें नहीं है, तो ये कट गया। बी में भी नहीं है, ये भी कट गया। सी तो दिख ही नहीं रहा शेप, डी उत्तर। अब ये हो गया 40 क्वेश्चन। 40 प्रश्न को ऐसे ही करके बनाना है। पहले जो है मानसिक योग्यता को बनाना है,
उसके बाद हम लोग आएंगे, इसके बाद सीधा हम लोग को हिंदी में जंप कर जाना है। तो हिंदी में जंप करने से पहले ध्यान रखना कि जब टिक मार रहे हो ना तो 60 से ही मारना शुरू करना, ऐसा नहीं 61 से ही मारना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि अरे भूल जा रहा हूं तो इससे मार दूं, या फिर, तो ध्यान रखना कि 61 से ही मारना शुरू करना, जिसका क्वेश्चन है उसी का आंसर मानना। अब क्या करते हैं बहुत लोग, दिमाग में भूल जाते हैं, 40 के बाद 61 पहुंच गए लेकिन मार दिए 41 में टिक को, तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अब देखो प्रश्न क्या रहता है, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है। यह बड़ी जंगल आग सा होता है, यह बड़ी जंगली आग सा होता है, यह राख धूल और लावा फेंकता है, यह अधिकांशतः समुद्र के निकट पाया जाता है, इसमें पृथ्वी से नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है। ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में एक गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। पृथ्वी से नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है, ये तो है। क्या सही नहीं है पूछा है ना, तो ये तो है, तो ये तो नहीं होगा उत्तर। अब दूसरे के बाद, इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। मुख का ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रह सकता है, अचानक सक्रिय हो जाता है, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और राख धूल गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख से ऊपर होते हैं। यह राख धूल और लावा फेंकता है। क्या फेंकता है, राख धूल और लावा फेंकता है। दिया हुआ है राख धूल गैस, और कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टानें जिसे लावा कहा जाता है पहाड़ी से नीचे बनने लगती है। तो क्या क्या फेंकता है, राख धूल और लावा। तो ये भी सही है, दिया हुआ है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है, फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्त अवस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। यह अधिकांशतः समुद्र के निकट पाया जाता है। ये भी सही है, ये भी दिया हुआ है। लेकिन बड़ी जंगली आग सा होता है बोला है, ये कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है मेरे हिसाब से। तो ये गलत हो गया। तो उत्तर क्या आएगा इसका, ए। अब देखो अगला, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे खाली स्थान कहा जाता है। अब देखो विस्फोट होता है जब ज्वालामुखी, उसे कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है। सक्रिय हो सकता है, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। किसको कहते हैं, सक्रिय हो सकता है ना, तो सक्रिय जो हो जाता है उसको ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। तो किसको बोलते हैं, सी। 62 का सी। 63, पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा खाली स्थान अवस्था में होती है। अब देखो लावा के बारे में कहा, जिसे लावा कहा जाता है। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, कैसा, पिघली हुई चट्टान जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। अगर पहाड़ से नीचे बहने लगे है और गर्म पिघली हुई है तो का ठोस अवस्था में है, नहीं, बह रहा है तो क्या अवस्था में है, द्रव में। शांत का यहां विलोम क्या है, शांत मतलब कि शांत है, एकदम शांत। और उसका विलोम क्या है, कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर, शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है। तो शांत रहकर उसके बाद अचानक सक्रिय हो जा रहा है, मतलब कि फट जा रहा है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सक्रिय। यहां वो में भी दिया है डी, सक्रिय, उसका उल्टा। अनुच्छेद के प्रयुक्त सहित का अर्थ क्या है, सहित कहां पास है, सहित कहां पास है, सहित खोजो। सक्रिय हो जाता है, ये आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख। अब देखो यहां पास से पढ़ो, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। राख धूल गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित, सहित मतलब साथ में, ज्वालामुखी के मुख से विवर से उड़ जाते हैं, के साथ, सहित मतलब। अब आ जाते हैं अगला में। अगला दी रहा है, हम खाली स्थान तरह काम करते करते उब जाते हैं। एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी उब जाते हैं। तो किस तरह के काम करते हुए, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न को बोलते हैं अलग अलग, पृथक को भी बोलते हैं अलग, पृथक को भी अलग बोलते हैं, भिन्न भिन्न को भी अलग बोलते हैं, पृथक को भी अलग बोलते हैं। समान मतलब एक जैसा, तो एक ही तरह का मतलब कि समान, और अलग तो अलग ही है, अलग कर काम करके नहीं गया ना, समान तरह का काम करके। एक ही तरह मतलब कि समान तरह। तो कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है,
कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम खालिस्तान कर सकते हैं, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। इससे हम अपने स्वयं इससे हम अपना उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। और मनोरंजन कहाँ दिया है? और कहीं नहीं दिया है। तो कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं, खालिस्तान कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, पुनः आरंभ क्या लिखा है? इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुनः आरंभ। तो उत्तर आएगा क्या? डी। हंसने से हमें खालिस्तान दूर करने में मदद मिलती है। क्या दूर करने में मदद मिलती है? तो हंसने से हमें, कहाँ है हंसने के बारे में? हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। अरे सॉरी, यहां पास खोजते जाओ, हंसना कहां से है? हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। क्या की दवा है? अवांछित तनाव। यहां पास तो दिया हुआ है आंसर में। पुनः आरंभ का अर्थ होता है, पुनः आरंभ मतलब फिर से शुरू करना, पुनः मतलब फिर से, आरंभ मतलब शुरू करना। तो पुनः आरंभ का अर्थ होता है फिर से शुरू करना। क्षमता का विपरीतार्थक शब्द है। किसी को बोलते हैं बहुत क्षमता है तुम में, और जिसमें क्षमता नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्षमता का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अक्षमता। जिसमें क्षमता ना हो। आ मतलब नहीं। प्रभावकारिता मतलब कि जो जिसका प्रभाव रहता है, क्षमता रहता है, जिसके जो क्षमता रहेगा वही तो प्रभाव करेगा ना। भावपूर्णता मतलब कि जिसके में भाव में पूरी तरीके से है, जिसमें पूरे भाव है, भाव जैसे कि सभी भाव से पूर्ण है। जैसे कि हम में दुख है, खुशी है, हंसी है, और ग्लानि भी होता है, मतलब कि दुख भी होता है, सुख भी होता है, और बहुत सारा, और गुस्सा भी होता है, जलस भी होता है। ये सब भावपूर्णता है बोलते हैं। धारदार मतलब कि वो धार वाला बोलते हैं, नहीं तेज बोलते हैं, जो चाकू जो है धारदार है बोलते हैं। तो ये है। बाहरी रूप रंग प्रायः खालिस्तान होते हैं, खालिस्तान है। धोखा देते हैं, सबल देते हैं, स्पष्ट होते हैं, सत्य होते हैं। अब देखो, बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। क्या है? ए, डायरेक्ट दिख गया। उस शब्द को खोजना है तुम लोग को। अब देखो, एक ही नजर में क्या जानना कठिन है? एक ही नजर में क्या जानना कठिन है? किसी का नाम, किसी का पता, किसी के सद्गुण, किसी का आकांक्षा। अब देखो, यहां पर देखो, किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषता जानना कठिन होता है। क्या जानना? सद्गुण व विशेषता। किसी के सद्गुण जानना। सी, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के खाली स्थान से आकृष्ट हो जाते हैं। अब देखो, यहां तक पढ़ लिए थे। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप से आकर्षित हो जाते हैं। किससे आकर्षित हो जाते हैं? बाहरी रूप रंग से। तो कहां से आकर्षित हो जाते हैं? बाहरी रूप रंग से। तो उत्तर क्या आएगा? सी। आकर्षक खालिस्तान का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक का पर्यायवाची क्या है? आकर्षक मतलब सुंदर, प्रिय, दर्शनीय। जो सुंदर है वो आकर्षक रहता है, दर्शनीय है वो उसको भी आकर्षक बोलते हैं, अट्रैक्टिव। और प्रिय है वो भी अट्रैक्टिव रहता है। कोई प्रिय मतलब कि प्यारा, प्यारा जो है वो भी अट्रैक्टिव है। तो असुंदर, जो सुंदर नहीं है वही अट्रैक्टिव नहीं रहता। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? डी। वैसे तो ये गलत है कॉन्सेप्शन। जो सुंदर, सभी अपने अपने हिसाब से सुंदर रहते हैं, कोई ना कोई किसी प्रकार से सुंदर रहता ही है, लेकिन उसको देखने का नजरिया होना चाहिए। तो ये वाला अलग बात है। वास्तविक शब्द खालिस्तान है। अब वास्तविक कहां पास आया? देखो 75 में। हमें किसी व्यक्ति या चीज के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। वास्तविक स्वभाव किसके बारे में? स्वभाव के बारे में बता रहा है, वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है किसी के भाव के बारे में। तो वास्तविक क्या है? विशेषता बता रहा है। मतलब कि ये क्या क्रिया है? क्या स्वभाव होना क्रिया है? क्या जानना चाहिए बोल रहा है ना। वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए, तो जानना है वो क्रिया है। जानना की विशेषता थोड़ी ना बता रहा है वास्तविक जानना है कि ये स्वभाव का क्रिया बता रहा है, विशेषण बता रहा है, विशेषता सॉरी। स्वभाव क्या है? एक संज्ञा। तो वास्तविक क्या है? एक विशेषण। 75 का क्या होगा?
सी विशेषण, क्रिया विशेषण ऐसे शब्दों को कहते हैं जो काम करने की विशेषता बताता है। जैसे कि वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो चल रहा है, काम करना है, चल रहा है, चलना उसका काम है, चलना काम करना है ना, उसका विशेषता क्या बता रहा है कि धीरे धीरे चल रहा है। तो वह का तो विशेषता नहीं बता रहा है ना, वह के बारे में तो नहीं बता रहा है, चलने के इसका विशेषता बता रहा है कि चल कैसे रहा, धीरे धीरे। तो वो हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया, चलना क्रिया हो गया। और संज्ञा, जैसे कि नाम, कोई भी नाम है, रमेश चल रहा है, तो रमेश जो है उसमें संज्ञा हो गया। अब देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री भारत के खालिस्तान प्रधानमंत्री थे। अब देखो इसमें देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रधानमंत्री थे? द्वितीय। उन्होंने अपने जीवन में, यहां दोनों को रखते हैं अब, ये देखो, उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं का संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के लिए, के विरुद्ध में को, उन्होंने भारत के श्रेष्ठ नेताओं में, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? बाधाओं के विरुद्ध, क्या है उत्तर? के विरुद्ध संघर्ष किया। वह खालिस्तान नेता बन गए। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है। ये तो है, श्रेष्ठ राजनेता तो बन गए। अब उसके बाद क्या नेता बन गए? वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। शीघ्र वे एक जन नेता बन गए। क्या नेता बन गए? जन नेता। तो उत्तर आया डी। अब देखो, बन गए क्रिया का काल है। बन गए क्रिया है ना, एक क्रिया है, एक बन जाना मतलब क्रिया है। किसी कोई चीज बन जाना, खाना बन जाना, तो बन गया ना, तो क्रिया है। बन जाना काम है, तो वो क्रिया है। तो भूतकाल में है रहा है कि भविष्य काल में हो गया है कि वर्तमान काल में हो रहा है? क्या बोल रहा है? शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। बन गए मतलब कि वो क्या में बने? प्रेजेंट काल में। अब वो तो हमारे लिए भूत है, लेकिन वो उस समय में बने ना, बने थे बोलते, बन गए बोल रहे हैं ना। शीघ्र वे एक जन नेता बन गए। कब बन गए? शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। यहाँ के इसके बारे में बात कर रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? जो पुराना था, बहुत साल पहले था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे पुराने समय के, तो भूतकाल में बात करेंगे, वर्तमान काल में थोड़ी ना बात करेंगे। तो ये हो गया भूत। अब जैसे कि अभी मैं खाना खा रहा हूं, तो खा रहा हूं वर्तमान है, मैं खाना खा लिया हूं, तो वो क्या है? भूत है। खाना खा लिया हूं, मैं बहुत पहले का खाना खा लिया हूं, वो भूत है। और भविष्य क्या है? कि मैं खाना खाने वाला हूं, वो भविष्य है। पूरा करना खालिस्तान का पर्यायवाची है। पूरा करना, आरंभ करना मतलब शुरू करना होता है। जारी रखना मतलब कि कंटिन्यू करना, मतलब कुछ जारी है तो पूरा तो हुआ नहीं है। खुलना मतलब खुल जाना, खुलना। अब खुलना मतलब पूरा करना थोड़ी ना होता है, तो ये दोनों तो है ही नहीं। और आरंभ करना मतलब शुरू करना होता है, ये भी नहीं है। तो क्या है? संपन्न करना। कभी कभी जो है सही उत्तर तक जाने के लिए अगर हम लोग को दूसरा का मीनिंग नहीं पता है, तो ये पूरा करना का अर्थ समझते हैं और इससे मीनिंग निकालते हैं। बाकी का देखते हैं कि उसी जैसा मीनिंग निकल रहा है कि नहीं। तो नहीं निकल रहा, तो ये कट गया। अब ये हो गया 80 प्रश्न कंप्लीट, जिसमें से 20 प्रश्न हिंदी का भी हो गया। और अब गणित का बनाएंगे। गणित का बनाने के लिए गणित का बनाएंगे 41 से, इसके बाद गणित में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है कम समय में हो जाएगा। हिंदी और रीजनिंग जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो कम समय में हो जाएगा। हार्डली से हार्डली 50 से 60 मिनट लगेगा। और इसके लिए तब गणित के लिए हम लोग 1 घंटा आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ी देर बाद बनाएंगे।